जी, अगर मनु भगवान के दिल में कोई बेईमानी होती तो जिस ब्राह्मण शब्द की रचयिता उन्होंने की उसको देते क्षत्रिय जैसा बल और बनिए जैसा पैसे का साधन और ब्राह्मण जैसी बुद्धि का कोई कैसे चीज बना देते। ये व्यवस्था उनकी बनाई हुई। उन्होंने जन्म कर्म जो जो उस वक्त की परिस्थितियां होंगी उनके हिसाब से सबको अपने अपने काम दिए। बड़े कष्ट होता था, पीड़ा होती थी। सुदामा का रूप पेश किया जाता था और कभी कभी तो किताबों में ये लिखा जाता था एक दरिद्र ब्राह्मण, और वो दरिद्र शब्द सुनता था तो मेरे चेहरे सीने में आग सी जलती थी। मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा था, PG की पढ़ाई वहां से कर रहा था, तो यूनियन की हड़ताल में गिरफ्तार कर लिए गए। तो रात को वो आए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट समझौता करने, बोले बेटा तुम ये हड़ताल खत्म कर दो कल से। उस वक्त सफदरजंग अस्पताल अगर बंद हो जाता था तो हिंदुस्तान का हिस्सा हिल जाता था। बोले तुम ये हड़ताल खत्म कर दो, मैं तुम्हें वो नौकरी दे दूंगा, वो नौकरी दे दूंगा। बाप मास्टर, किसान, चवन्नी जेब में नहीं, लेकिन उस विप्र कुल के कहीं ना कहीं संस्कार और आत्मस्वाभिमान और सम्मान मन में जरूर था। और उनसे ये कहते कि मैंने मुझे नौकरी करनी नहीं, और नौकरी करनी नहीं 600 रुपए लेकर इस शहर में आया था। मेज खरीद ली थी, कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं थे। इस क्षेत्र में उस वक्त के पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, मदन जी बैठे हैं, गुरु जी परमानंद जी बैठे हैं, ये जानते हैं कि उस क्षेत्र में उस वक्त अपने आप को स्थापित करना, छोटा मोटा काम करना, व्यवसाय करना आसान नहीं था, बहुत कष्टदायक था। ये समाज इकट्ठा हुआ और समाज के लोगों ने भी सम्मान दिया, और मैं भी समाज का प्रिय बनता चला गया, और इस समाज ने मुझे भी कुछ दिया। और मेरे दिल में भी ये था कि मैं इस अपने समाज का कर्ज कैसे उतारूं। लोग अपने ही लोग प्रश्न उठने लग गए, इतना पैसा कहां से कमा लिया, बाहर का है ये तो 39 साल 60 साल की जिंदगी में से 39 साल मैंने ये गुजारे, अभी बाहर की मोहर नहीं उतरी है, अपने ही बाहर के लोग आ गए। बोले ये यहाँ के किसी लोकल आदमी को राजनीति में आने नहीं देगा, अपना ही पेट भरेगा पहले। राकेश शर्मा जी आ गए, एक अतुल शर्मा नाम के पांडे आ गए, वो भी बन गए, श्रीचंद जी भी आ गए, विजय पंडित जी दादरी जैसी नगरी के ब्राह्मणों के बीच के अंदर दादरी के चेयरमैन बने, 2 बार हमारी बहन गीता पंडित चेयरमैन बनी। मामला कुछ ठंडा हुआ थोड़ा सा, उसने कहा